हेलो एंड वेलकम टू खेलोरामा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैच डे 9 की गेम्स को और एक प्री गेम एनालिसिस प्री मैच एनालिसिस हम करेंगे इब्ने हनीफ साहब के साथ। इब्ने हनीफ साहब, आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। कल हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कुछ लो प्रोफाइल मैचेस हैं, इवेंचुअली वो वन साइडेड मैचेस भी बन गए टुवर्ड्स द एंड, लेकिन इवेंटफुल डे था मैच डे 8 भी। लेकिन मैच डे 9 इज़ मच मोर एक्साइटिंग ऑन पेपर एटलीस्ट, और कुछ बहुत बड़ी गेम्स हैं जो आज खेली जाएंगी। आज खेले जाने वाली गेम्स के ऊपर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। पहला मैच खेला जाएगा यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है ग्रुप डी के अंदर। सेकंड मैच खेला जाएगा स्कॉटलैंड और मोरक्को के दरमियान, एक और बहुत एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, और देखते हैं कि कौन सी टीम इस मैच में अपना पलड़ा भारी कर पाएगी। तीसरा मैच खेला जाएगा आज के दिन ब्राज़ील और हेटी के दरमियान। देखना होगा कि ब्राज़ील कैसे कमबैक करेगा अपने ओपनिंग मैच के अंदर एक अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस के बाद। और लास्ट गेम जो है वो खेली जाएगी किन दो टीम्स के दरमियान? पैराग्वे वर्सेस तुर्की है। पैराग्वे वर्सेस तुर्की है। डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ मैच डे 1, दोनों टीम्स एक नहायत डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले के बाद जो है वो मैच डे 2 में आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने हनीफ साहब यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ, प्रोबेबली द मोस्ट एक्साइटिंग फिक्सचर ऑफ द डे। कैसे देख रहे हैं आप इस गेम को? दोनों टीमें अपना अपना मैच जीत के आई हैं। दोनों के पास चांस है कि वो इस ग्रुप को टॉप करें, ये मैच जीतें और आउट ऑफ 32 का सफ़र आसान बनाएं। अमेरिका को लास्ट टाइम जो मैंने बहुत ज़्यादा डीप रन जाते देखा वो था 2002 का वर्ल्ड कप, जिसमें वो क्वार्टर फाइनल में गए थे। उन्होंने मैक्सिको को राउंड ऑफ 16 में 2-0 हराया था और 2-0 हारे थे जर्मनी से क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस उनकी आई नहीं। 2006 का वर्ल्ड कप उठा लें, जो भी उठा लें, कोई बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है। इस बार उनकी टीम भी अच्छी, आपने कहा परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे ज़रूर हुई हैं। पोचेटिनो के लिए इस वक्त कंसर्निंग पॉइंट ये है कि पॉलिसिक नहीं है, तो पॉलिसिक की काफ़ इंजरी हुई है। तो अगर वो नहीं है तो उसकी जगह वो किसको, तिलमैन को लाते हैं, रेना को लाते हैं, किसको टीम में लाते हैं, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि सारा उनका जो अप फ्रंट अटैक है वो पॉलिसिक के अराउंड घूम रहा है। ये कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन इस वक्त उनके पास एक अच्छा चांस है एज अ होस्ट नेशन कि वो एक डीप लेके जाए अपनी टीम को और अच्छा रन आगे कैरी करें। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा सा शायद अंडर रेट कर रहे थे, ऑल्दो उनके अटैक्स भी कम थे, लेकिन तुर्की अच्छा खेल के 90s की फुटबॉल लेकिन खेल गया एंड पे, और लंबी शॉट्स के चक्कर में अब उस मैच में हार गया। अब ये देखना है कि दोनों में से ऑस्ट्रेलिया की एक जो प्लस पॉइंट में यहाँ पे ऐड करता है, जो फिजिकलिटी और जो उस तरह की जो रेजिलियंस शो करते हैं, कि अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन ऑन टॉप जाता है। ये तो मैच बताएगा। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी ये लोग राउंड ऑफ 16 में इवेंचुअल चैंपियंस अर्जेंटीना से हारे थे, या और बहुत टफ मैच था। अगर आपको याद हो तो टुवर्ड्स द एंड एमी मार्टिनेज हैड टू कम अप विद अ वेरी गुड सेव टू कीप द स्कोर लाइन एट 2-1, वरना एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता था गेम, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूटआउट्स में। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जनरली भी ऑस्ट्रेलिया को एसोसिएट नहीं किया जाता फुटबॉल के साथ इतना ज़्यादा, लेकिन ये लोग अपनी फुटबॉल एएफसी में खेलते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल कन्फेडरेशन है। हालांकि आई थिंक दे या दे कुड हैव चोजन टू प्ले इन ओशिनिया या ओएफसी, लेकिन ये एएफसी में अपनी फुटबॉल खेलते हैं, इसीलिए काफ़ी हाई लेवल पे ये परफॉर्म भी करते अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ हैं जी। आपको, सॉरी काट रहा हूँ मैं, कि ये दोनों बार जब भी ये राउंड ऑफ 16 में गए, दोनों बार ये चैंपियन से ही आ रहे हैं। लास्ट टाइम जो इनका पहला वर्ल्ड कप अपीयरेंस थी, ये इटली से राउंड ऑफ 16 में आ रहे थे, जो कि एक सोक्रूज ने कहा था कि ये एक कंट्रोवर्शियल पेनल्टी है, जो फ्रांसिस्को टोटी का गोल था, और वो भी काफ़ी डीप गया था मैच। तो ये हमेशा चैंपियन से ही हार जाते हैं राउंड ऑफ 16 में। और यूएसए की अगर हम बात करें, आपने कहा कि 2002 के बाद इनके पास चांस है टू मेक अ डीप रन। दे आल्सो हैड अ वेरी गुड चांस इन 2010 वर्ल्ड कप, जब क्लिंट डेम्पसी और या डोनोवन और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बहुत थी इनकी, स्ट्रांग थी। लेकिन ये यॉर्गन बाहर हो गए थे। क्लिंसमैन इनके मैनेजर हाँ थे। जी, और ये 2000 आई थिंक राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए थे उस वर्ल्ड कप में, नॉकआउट्स में, या क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे आई थिंक उस वर्ल्ड कप क्वार्टर में। फाइनल्स नहीं नहीं नहीं, ये उनसे घाना से नहीं हुए थे बाहर कि क्या था। नॉकआउट्स में बाहर हुए थे ना, ये नॉकआउट्स तक पहुंचे थे। पहुंचे थे उसमें हाँ, भी, वो मुझे अभी याद नहीं है अभी। 12, लेकिन आई थिंक वो भी वर्ल्ड कप इनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि उसमें इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी बहुत सो टू स्ट्रांग थी, स्पीक। और उसको कहा जाता है पोटेंशियली ये जीत भी सकती है, इस तरह के कुछ वो आई थिंक क्लेम्स थे। अमेरिकन मीडिया ही कह रहा होगा। अच्छा, बाय द वे यहाँ एक ट्रिविया है, आपको पता है यूएस टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस एट अ वर्ल्ड कप क्या है? सेमीफाइनल होगी। ये यूएसए नेशनल सॉकर टीम जो यूएसएमएनटी है, या दे एक्चुअली फिनिश्ड थर्ड एट द 1930 वर्ल्ड कप, द इनॉग्रल फुटबॉल वर्ल्ड कप।
उसमें ये जो थर्ड यूरो का पोजीशन। जीता था। हाँ जी, जिस इसमें ये थर्ड फिनिश किया था इन्होंने, तो इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ऊपर है, तो दे स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एंड अलोंग साइड विद पुर्तगाल, उनकी भी हाँ थर्ड है। हाँ जी, और काफ़ी रास्ता अभी पड़ा है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए। बट देखते हैं आज के मैच में कौन जीतता है। मेरे हिसाब से आई थिंक odds 60-40% है इन फेवर ऑफ यूएसए, यूएसए। बट लेट्स सी हाउ द मैच पैन्स आउट। और अगला गेम मोरक्को वर्सेस स्कॉटलैंड, एक और बहुत एक्साइटिंग, बहुत जूसी कॉन्टेस्ट। स्कॉटलैंड अपना पिछला मैच जीत के आ रहा है, ऑल्दो काफ़ी मुश्किल से ही वो अपना मैच हेटी के अगेंस्ट जीते थे। हेटी एक्चुअली प्लेड सम वेरी गुड फुटबॉल। और मोरक्को और ब्राज़ील का एक बड़ा ही अंडरवेलमिंग किस्म का ड्रॉ था 1-1। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर गेम को, और किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप इस गेम में? हमने पिछले मैच से पहले स्कॉटलैंड को डार्क हॉर्स के तौर पे पेश किया था, और वो नज़र भी अब आ रहा है क्योंकि उन्होंने हेटी को समहाउ मैनेज कर लिया, हराने में कामयाब हो गया। एम मैकगिन का गोल था, मैकेनी है इनकी टीम में। टीम इनकी अच्छी है, ऑन पेपर भी नज़र आ रही है, उनकी टीम के पास वो पोटेंशियल है कि जो कुछ अपसेट्स भी कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ मोरक्को की वो टीम है जो लास्ट टाइम की सेमीफाइनलिस्ट है, एफकॉन चैंपियन है, जो कि आपको बात अच्छी नहीं लगती। और ब्राहम डियाज हैं उनके पास, उनके बाद अशरफ हकीमी है जो कि एक चैंपियंस लीग टीम के चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो दोनों टीम्स को मैं देख रहा हूं कि अब मोरक्को की जो टीम है उन्होंने बड़े रिजल्ट्स पेश किए हैं पिछले वर्ल्ड कप में। ऑल्दो इस वर्ल्ड कप में हम हमेशा कहते हैं कि उस तरह का स्क्वाड नहीं है, लेकिन ब्राज़ील के खिलाफ उनकी अच्छा शो अप था, उन्होंने अच्छी गेम खेली, वो जीत भी सकते थे उस मैच को। मुझे लगता है कि सम हाउ दे वुड मैनेज टू बीट स्कॉटलैंड बट विद अ क्लोज मार्जिन। अच्छा, वैसे इसमें मोरक्को के लिए एक बड़ा स्लिपरी स्लोप है, बड़ी ट्रिकी कंडीशन में ये लोग हैं इस टाइम पे, क्योंकि अगला मैच इनका हेटी के साथ है। या ऑब्वियसली वो आसान, रिलेटिवली आसान मैच है, उनके पहले मुश्किल मैचेस जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि स्कॉटलैंड को जो मैच जीतना था वो मैच वो जीत गए हैं, जीत गए। हेटी वाला। अब स्कॉटलैंड के लिए इट्स अ बोनस फ्रॉम हेयर ऑन। अगर वो एक भी पॉइंट निकाल गए मोरक्को से, तो मोरक्को विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट, या क्योंकि ब्राज़ील भी बहुत टॉप पे नहीं खेल रही अभी तक। पहला मैच उनका थोड़ा अंडरवेलमिंग था। या तो लेट्स सी, स्टार्ट बड़ा अच्छा था। स्टार्ट अच्छा था, लेकिन ये बड़ा ट्रिकी मैच है और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह से पैन आउट करता है। और इस ग्रुप में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी अगर स्कॉटलैंड ने जो है कोई फनी हरकत कर दी मोरक्को के साथ जो आज के होती आ मैच रही में। है इस वर्ल्ड कप में। नो वन नोज, कुछ भी हो सकता है। स्कॉटलैंड, मैंने आपको लाइक उस मैच से पहले भी कहा था जो इनका पहला मैच था, कि दे हैव द पोटेंशियल टू डू समथिंग। और गिवन के 3 टीम्स जा सकती हैं पोटेंशियली एक ग्रुप से, ये इवन अगर ये मोरक्को से हार भी जाएं तो दे स्टिल हैव अ चांस ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। और नेक्स्ट गेम है ब्राज़ील वर्सेस हेटी। ऑन पेपर 5 स्टार टीम, Oh, 5 times World Cup winners, yeah. Home of the football. I think out of all nations that are participating in this particular World Cup, they have the richest footballing heritage. और I think on paper in terms of records कोई मुकाबला नहीं है हेटी और ब्राज़ील का। लेकिन हेटी परफॉर्म्ड वेल इन देयर Yeah. ओपनिंग गेम अगेंस्ट स्कॉटलैंड। ऑफ कोर्स स्कॉटलैंड और ब्राज़ील की क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क है, लेकिन ब्राज़ील की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी, विद नेमार स्टिल आउट ऑफ द टीम मोस्ट लाइकली टिल द नॉकआउट स्टेजेस। Yeah. किस तरीके से देख रहे हैं आप ब्राज़ील को, कि ब्राज़ील कैसे खेलेगी हेटी के अगेंस्ट, और क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ब्राज़ील आफ्टर 2002 हमने ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली देखी है कि उनके पास स्क्वाड्स बुरे नहीं रहे, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं बड़ी स्टेज पे कर पाए। 2014 में जो उनके साथ सेमीफाइनल में वो गए, उस पर चांस था कि अगर वो जीतें या एटलीस्ट वो जो कोपा अमेरिका टाइप फाइनल हो, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो एक एज अ फैन बहुत अफसोसनाक था कि हम फुटबॉलिंग फ़ैन के इस तरह इतनी बड़ी टीम और उसको हमने इस तरह देखा। इस बार उनके पास स्क्वाड बहुत अच्छा है, स्टार स्टडीड है, स्टार से भरा भरा हुआ है, लेकिन पहला मैच उन्होंने अच्छा नहीं खेला। विनीशियस जूनियर के उस पहले गोल के बाद कहीं लगा कि ब्राज़ील अपना फ्लेयर खो गई, और मेरे ख्याल में इनको एक लीडर की कमी मुझे लग रही है कहीं ना कहीं। अगर नेमार स्क्वाड में आए जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो वापस आए तो शायद वो इनको एक लीडरशिप की कमी शायद पूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि अटैक बहुत किए लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। आई थिंक इसमें एक और बहुत कलीदी किरदार जो है वो राफीनिया का भी रहेगा।
पहले मैच में वो उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने ही पॉप्ड अप इन गुड पोजीशंस एट सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम। एक जो क्रॉस विनी ने बहुत प्यारा एक पास खिलाया था राफीनिया को, लेकिन बहुत ही वीक फिनिश थी। आई थिंक विनी हैड अ वेरी गुड गेम पिछले गेम के अंदर। राफीनिया हैज़ टू स्टेप अप, और राफीनिया पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ब्राज़ील किस तरह से फेयर करता है इस मैच में, या ब्राज़ील कैसी परफॉर्मेंस देता है। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आपने बात की कि 2014 के बाद से ब्राज़ील 2002 के बाद से एक्चुअली ब्राज़ील जो है वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता रहा है, और ख़ास तौर पे 2014 के बाद व्हेन दे रीच द सेमीफाइनल्स 18 और 22 में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले रहा ब्राज़ील का। कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन मुझे एक एनालॉजी इन दोनों टीम्स के बीच में नज़र आती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी टीम वाज फ्लाइंग 2021 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप। वी डिफीटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम उस वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप कंपटीशन में हमने पहली दफ़ा जीता था वो मैच, और हम अनडिफीटेड सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे, जो कि बहुत रेयर होता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, और वी वर ऑलमोस्ट विनिंग द गेम एंड देन मैथ्यू वेड हैपेंड। और उसके बाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी जो है ना वो एक शेल में जा चुकी है। वैसा ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस ह्यूमिलिएशन जो कि एक होम ग्राउंड पे उनको जर्मनी ने दी थी, उसके बाद से दे हैवंट बीन द सेम, ऑल्दो दे हैव वन अ कोपा अमेरिका इन बिटवीन, लेकिन वर्ल्ड कप स्टेज के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस हैज़ बिन नोवेयर नियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ब्राज़ील। इवन अगर 2006 के वर्ल्ड कप की बात करें तो दे हैड अ वेरी गुड टीम, काका वाज ऑन पीक ऑफ हिज पावर्स, और वन मैन शो dumped them out of the World Cup. Zizou की performance, I think अगर Zizou उस French team में ना होते, Brazil could have also won that World Cup as well. लेकिन let's see कैसे perform करते हैं ये। ऐसे ही मुझे लगता है कि वो एज फैक्टर बहुत बड़ा था उस ब्राज़ील की टीम के साथ, 2006 वाली की टीम के साथ। और एक वक्त था जब कहा जाता था कि ब्राज़ील के लोगों को एक वक्त की रोटी और एक वक्त की फुटबॉल चाहिए। मुझे लगता है ये सब कुछ टाइम के साथ और उनकी अंडर परफॉर्मेंस के साथ इन वर्ल्ड कप ऑन अ बिगर स्टेज कुछ शेडो डाउन भी हो गई है। मुझे लगता है ये भी एक रीज़न आ रही है। अब ये उनको दोबारा से उस लेवल पे पहुंचना है जो एक हाइट्स पे वो पहुंचे हुए थे। और मुझे अभी याद है, आपने एज मेंशन की, मैंने काका को मेंशन किया 2006 के वर्ल्ड कप में। रोनाल्डिनियो वाज द बैलन डोर विनर दैट ईयर, और बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग जीते थे। कलीदी किरदार था उनका उस पूरे कैंपेन के अंदर। तो जैसे जीते थे वो ना पूछे, नहीं वो तो खैर अब आप खैर छोड़ दें उस बात को। लेकिन एनीवेज आई थिंक ब्राज़ील के पास भी एक अच्छा चांस है टू रिक्लेम देयर पोजीशन इन वर्ल्ड फुटबॉल एंड मेक अ चार्ज फॉर द 6th स्टार। देखते हैं वो कैसे करते हैं परफॉर्मेंस इस मैच डे में और आगे वाले अपने मैचेस में। लास्ट गेम ऑफ द डे, क्या कहिएगा इस गेम के बारे में इब्ने हनीफ साहब? दोनों टीम्स जो इस गेम में आ रही हैं, पैराग्वे और तुर्की, दोनों इंतहाई डिसअपॉइंटिंग ओपनिंग गेम के बाद। आई थिंक मैंने पैराग्वे को बहुत ज़्यादा हाइप अप किया था। एक साउथ अमेरिकन टीम है, बहुत ज़्यादा ग्रिटी टीम है, बहुत एक मुश्किल क्वालिफिकेशन साइकिल होता है कॉन्मेबॉल का जिससे वो करके आए हैं। एक्चुअली चिले जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी इस दफ़ा, और पैराग्वे ने क्वालिफाई किया है। बोलिविया कुडंट क्वालिफाई थ्रू द इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ्स, और उसके अलावा कई और टीम्स हैं। वेनेजुएला है, although they're not very strong, लेकिन they can still trouble people. तो काफ़ी मुश्किल कैंपेन से वो आए हैं। तुर्की हैड अ वेरी गुड यूरोपियन क्वालिफिकेशन कैंपेन themselves. तो बहुत ही ज़्यादा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की। कैसे देख रहे हैं आप? कौन बाउंस बैक करेगा, या एक फिर लूसी गेम होगी दोबारा दोनों की तरफ से? कैसे देख रहे हैं इस गेम? देखिए, अगर तो लाउजी गेम हुई और उसके बाद बराबर रहता है तो दोनों टीम्स के लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगी कि वो आगे जाते भी हैं तो कितना आगे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अटैक किए। जैसे हमने बात किया, तुर्की ने उस मैच में 20+ अटैक्स ऑन टूवर्ड्स टारगेट, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 के करीब उनके ऑन टारगेट थे, लेकिन हमें एक बेतुकी सी शॉट्स नज़र आई कि बस वो चाह रहे थे किस तरह गोल आ जाए। तो आजकल की फुटबॉल में, मॉडर्न डे फुटबॉल में तुक्का तो लग सकता है, लेकिन मोस्टली हम ऐसा होता देखते नहीं हैं। पैराग्वे ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। उनकी टीम अच्छी है, वो एक अच्छे रन से आए थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन शायद वो एक होस्ट नेशन से प्रेशर लेके हार गए, कोई इस तरह की चीज़ उनके साथ रही। तो
मुझे ये लगता है कि ये मैच अच्छा होगा। दोनों टीमें इस तरह की सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों टीमों के लिए कि वो जीत से ज़्यादा ये सोच रहे होते हैं कि हम हार ना जाएं, हार गए तो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। जबकि मुझे पैराग्वे अभी काफ़ी टाइम से वर्ल्ड कप स्टेज पे कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मुझे इनका पहला मैच 98 वर्ल्ड कप का याद है जो फ्रांस के ख़िलाफ़ हुआ था। उस वक्त पैराग्वे की एक टीम बहुत अच्छी थी, क्रूज नामी एक खिलाड़ी थे, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो फ्रांस ने वो एक्स्ट्रा टाइम पे सांता वो मैच, क्रूज। या यस यस, और फ्रांस ने वो मैच 1-0 जीता था इनके खिलाफ। जबकि तुर्की की हमें सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वही 2002 का वर्ल्ड कप जिसमें वो सेमीफाइनल में ब्राज़ील से हारे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। पैराग्वे पे शायद थोड़ा सा एडिड प्रेशर ये हो कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। तुर्की ने परफॉर्म बेहतर किया लेकिन एट द एंड फिनिश बेहतर नहीं किया। तो इंटरेस्टिंग होगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि तुर्की इस मैच में आज लेगा। आई थिंक मेरी भी यही एक्सपेक्टेशंस है। पैराग्वे डिस्पाइट हैविंग अ डिसेंट टीम, आई थिंक पैराग्वे की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तुर्की जो है उसको एक्चुअली डार्क हॉर्स भी कह रहे थे कई लोग, और मैं भी उनमें शामिल था। आई या एक्सपेक्टेड देम टू डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड कप। लेट्स सी, देयर इज स्टिल टाइम। अर्जेंटीना लास्ट टाइम अराउंड अपना पहला गेम सऊदी से हार गई थी, तो दे वर इवेंचुअली द चैंपियंस। और मेरा ख्याल है डिस्पाइट डिसअपॉइंटिंग performance in the first game, Turkey still has a good chance of making a deep run and be the dark horse, जो कि उनके बारे में कहा जा रहा है। सो खैर एनीवेज, ये हमारा एक एनालिसिस था आज के होने वाली गेम्स के बारे में। अब जाने से पहले बिल्कुल एक रैपिड फायर आपसे प्रिडिक्शन ले लेते हैं इब्ने हनीफ साहब। मैं भी अपनी अपनी प्रिडिक्शन साथ साथ देता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले गेम से, यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2-1 यूएसए। 3-1 यूएसए। अगला गेम स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को। 2-0 मोरक्को। ओके, मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 3-0 मोरक्को। अगला गेम ब्राजील वर्सेस हेटी। 4-0 ब्राजील। 5-0 ब्राजील। Oh. लास्ट गेम तुर्की वर्सेस पैराग्वे। 2-1 तुर्की। मेरी प्रिडिक्शन है 1-1 तुर्की, 1-1 ड्रॉ। बहुत हार्श आज आपने प्रेडिक्शंस दी हैं, हाँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स सी, देखते हैं कि कल हम यहाँ पे बैठ के जो है वो खुशी मना रहे होंगे अपनी प्रेडिक्शंस की, या फिर जो है वो हम कोई किसी और मूड में बात करेंगे। आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करते रहिए। वी लव हेयरिंग फ्रॉम यू। हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और अगर हमारा अंदाज़े गुफ्तगू आपको अच्छा लगता है तो हमें जो है वो अप्रिसिएशन भी दें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको फैलाएं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।